प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी खुद की नोट्स कैसे बना सकते हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि इसकी नोट्स तो बनानी है, लेकिन आप कहोगे कि सर नोट्स तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि आप वीडियो लेकर के चले आए हैं। बिल्कुल खास बात है और आपको सुननी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लिख देते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम टाइम में हमें बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा परेशानी होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, जिसके कारण हमारी पूरी एग्ज़ाम खराब हो जाती है। कई सारी टॉपिक जो होती है वो मिस हो जाती है और पूरी नोट का रिवीजन ही हम नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, फटाफट से कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे भाई, आपको नोट्स बनाने के लिए करना क्या है कि आपको ज़्यादातर कलमों का यूज नहीं करना है। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे कलमों का यूज आप कर देते हो कि हमारा नोट्स सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। इससे आपको बचना चाहिए। नोट्स जितना छोटा हो सकता है, जितने कम कलम का यूज कर सकते हैं वो उसको ही करनी चाहिए। आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन का यूज आप केवल हेडिंग देने के लिए करो और ब्लू पेन का यूज उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात है, उसे आप लिखो। लेकिन नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले करना आपको क्या है मेरे भाई, कि आपको सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हैं उसको तो एक अलग अलग कॉपी खरीदो। और सपोज मान लो कि एक कोई सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हो तो आप पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले चैप्टर में ये फाइंड करो, एक पेज में जरूर लिखो कि मुझे इस चैप्टर में मुझे किन किन टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ चुके हो, तो उस टॉपिक को लिखो और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते टाइम जितने भी आप इस तरीके से लाइन खींच करके आप यदि बनाते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें कोई सन है, ईस्वी वाला यदि पॉइंट है, किसी लेखक का नाम है, तो उसे आप जरूर अंडरलाइन करते जाइए। आप उसको आप हेडिंग बनाते जाइए या आप उसे आप सर्कल करते जाइए, जिससे कि आपको पढ़ते टाइम आपको वो दिखे। और नोट्स किसी को समझाने के लिए नहीं बनाई जाती है, आपको खुद समझ में आए इसके लिए बनाई जाती है। तो जितनी अच्छी गंदी राइटिंग आपकी हो ना, वही बनानी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपनी राइटिंग में लिखते हैं, अपनी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, वही अपना होता है और वही अपने को सुकून देता है और वही अपने को बेहतर रिजल्ट दिला पाता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि यार मेरी हैंड राइटिंग तो खराब है, मैं नोट्स नहीं बनाऊँ। एक सबसे बड़ी गलती होती है मेरे भाई, पता है क्या गलती होती है कि हम कई बार कहते हैं पढ़ाई तो करते रहते हैं लगातार, लेकिन कई बार ये सोचते हैं यार कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मेरा फ्रेंड्स जो है ना बहुत तेज है, तो वो नोट्स बनाएगा, हमें वो दे देगा, मैं उसकी नोट्स से अपनी बना लूंगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी यदि कहो तो गलती है, तो वो यही है स्टूडेंट लाइफ में। और अक्सर हर कोई यही सोचता है, हम भी यही थे। और कई बार ऐसा होता था कि हमारी नोट्स से भी बहुत सारे बच्चे जो है ना नोट्स बनाया करते थे, तो वो बनाने के लिए तो बना लेते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती थी और नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे समझने का, हमारे सीखने का तरीका अलग होता है। हर एक विद्यार्थियों का सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, जिसके कारण उन लोगों को अंतिम में रिवीजन करने के टाइम में दिक्कत होती थी और हम अच्छा स्कोर कर पाते थे, क्योंकि हमने अपनी खुद की नोट्स बनाए थे, हमने अपने आप पे मेहनत किया था। तो इसलिए आपको अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे भाई, आप जितने भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उसे अभी से फटाफट से स्किप कर दो और जो पॉइंट्स, जो बातें हमने आपको बताई है वो दिमाग में बैठा लो। इसी तरीके की वीडियो मैं आपको लगातार आपके साथ साझा करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और पढ़ाई क्यों छोड़ दिए हो भाई, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे, परीक्षा में रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा तो समझो कि बहुत मार पड़ेगी, हर जगह आपकी जो है ना इंसल्ट होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए और जीवन में बेहतर नहीं कर सकते हो, जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। साथियों, हम मिलते रहेंगे आपके साथ इसी तरीके से। वीडियो कैसा लगा? बहुत छोटा वीडियो दे रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में अधिक जानकारी ले सके। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।